बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है असामियों का ऐलान किया है, जिसमें सीनियर नर्स और जूनियर नर्स यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्टें जो कि बिलतरतीब जो है 17 ग्रेड और 16 ग्रेड के लिए हैं, उसके लिए कमीशन का ऐलान किया है। तो ज़ाहिर है उस कमीशन में जो है हमारे पास रिटन टेस्ट आने वाला है और इसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी सिलसिले में है कि मैं आप लोगों को इस सिलसिले में गाइड करूं कि किस किस्म के क्वेश्चंस वहां आते रहे हैं कमीशन में पहले, और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको तैयारी करने की ज़रूरत होगी। तो इस सिलसिले में ये आप मेरी वीडियोस की जो मैं सीक्वेंस एक बना रहा हूँ, 1 बाय 1 ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बगैर स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको जो है इसमें आपकी कुछ आपको हेल्प मिल सके। ठीक है जी। इसमें मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को चीज़ें सिखाऊंगा, जिसमें आज जो सबसे पहले जो मैं चीज़ें करने जा रहा हूँ उनमें ये सवाल पहले आ भी चुका है IV फ्लूइड के रेट के लिहाज से, और जो है हो सकता है नेक्स्ट उसमें भी आए। अगर उसमें नहीं भी आता है तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अक्सर इस तरह की चीज़ आती है कि डॉक्टर ऑर्डर करता है कि जी एक क्लाइंट है, उससे जो है वो एक ड्रिप है 1000 ml की या 1000 cc की, जो कि 8 घंटे में चलनी चाहिए। वो कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि वही जो ड्रिप जो है वो 12 आवर्स के लिए हो, 12 घंटे के लिए हो, या 16 घंटे के लिए लगानी हो, या 24 आवर में ख़त्म करनी हो। तो वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो जो ड्रिप है उसे किस रेट पर चलाएँ, यानी कि उसका फ्लो रेट क्या होना चाहिए, या उसकी कितने ड्रॉप्स पर मिनट पर हम चलाएं कि वो जो ड्रिप है जो उसमें प्रोपोज टाइम है उसी टाइम में वो ख़त्म हो जाए। यानी 8 घंटे में ख़त्म होनी है तो हम कितने ड्रॉप्स पर चलाएंगे, 12 घंटे में ख़त्म करनी है तो कितने ड्रॉप्स पर चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि वो ड्रिप सेट है या इन्फ्यूज़न चैम्बर है, पीरियडिक इन्फ्यूज़न चैम्बर जो होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी सिलसिले में है। उसमें सबसे पहले ये देखें आपके यहाँ पर हमारे पास है फ्लो रेट कैलकुलेशन, और वी आल्सो कॉल इट रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड। ठीक है जी, यानी कि हमें फ्लो रेट जो है उसको मालूम करना है कि फ्लो रेट क्या है उस ड्रिप का या उस सेट का। तो अब उस सिलसिले में आपका इंतहाई ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है आप ये समझें कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितना फ्लूइड देना है, यानी प्रोपोज्ड ऑर्डर्ड फ्लूइड। प्रोपोज या ऑर्डर जो ऑर्डर किया गया है फ्लूइड कितना देना है, 1000 देना है, 500 देना है, 100 ml देना है, 40 cc देना है, 50 cc देना है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 1 ये हो गया कि फ्लूइड हमें कितना देना है। सेकेंडली, प्रोपोज टाइम इन आवर्स और मिनट्स, हमें क्या कहा गया है और फिजिशियन ऑर्डर क्या है कि वो ड्रिप जो है कितने घंटे में ख़त्म होनी चाहिए, कितने मिनट में ख़त्म होनी, कोई अमाउंट का छोटा अमाउंट है फ्लूइड का वो कितने मिनट में ख़त्म होना चाहिए। तो इन चीज़ों का 2 चीज़ें ये हो गई, इनका जानना ज़रूरी है। और इसके बाद है ड्रॉप फैक्टर और ड्रिप फैक्टर, और इसे हम IV सेट कैलिब्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रैक्टिकल यूज़ में है IV जो सेट है जिसे हम ड्रिप सेट कहते हैं, उसकी जो डिफरेंट जो है ना कैलिब्रेशन आती हैं। ठीक है जी, कुछ जो है हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो है वो 20 ड्रॉप्स होते हैं पर 1 ml में। यानी यहाँ पर हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ड्रॉप फैक्टर का मतलब क्या है। तो ड्रॉप फैक्टर का मतलब है कि ड्रॉप्स पर 1 ml, ये 1 ml में उस ड्रिप सेट से जो ड्रॉप गिर रहे हैं 1 ml में कितने ड्रॉप गिरेंगे तो 1 ml फुल हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ड्रॉप फैक्टर या ड्रिप फैक्टर। तो जो हमारे पास किडिक चैम्बर होता है, बच्चों का जो चैम्बर होता है, जिसमें अक्सर आप लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है उन्हें मालूम होगा कि 100 ml का जो हम चैम्बर भरते हैं, और जब हम वो बच्चों को इन्फ्यूज़ करते हैं तो उसके जो ड्रॉप्स हैं वो 60 ड्रॉप्स गिरेंगे तो 1 ml भरेगा। इसका मतलब हुआ कि जो इन्फ्यूजन चैम्बर है बच्चों का उसका ड्रॉप फैक्टर है 60। सिमिलरली IV जो सेट हैं वो डिफरेंट कैलिब्रेशन के हो सकते हैं। मोस्टली जो हमारे पास आता है वो 20 ड्रॉप्स पर 1 ml है, यानी कि ड्रॉप फैक्टर हमारा 20 हुआ।
इसी तरीके से जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो सेट यूज़ होता है उसमें आमतौर पर जो है 10 ड्रॉप्स पर 1 ml होता है, यानी कि जो ब्लड हम इन्फ्यूज़ करते हैं उसके सेट का जो सेट कैलिब्रेशन है वो 10 ड्रॉप्स पर 1 ml है। तो ये 10, 20, 15, ठीक है जी, ये होते हैं ड्रॉप फैक्टर। अगर ये तमाम चीज़ें हमें मालूम हैं तो फिर हम इजीली जो है जितना भी हमें अमाउंट दे दिया जाए, जितने भी घंटे बता दिए जाएं, जो भी ड्रॉप फैक्टर हो, तो हम उस ड्रिप का जो है फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हमें मालूम नहीं है, इसमें से कोई चीज़ मिसिंग है, तो जाहिर है कि हम फ्लो रेट मालूम नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं एक मरतबा रिपीट कर दूं कि फ्लो रेट कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना अमाउंट देना है क्लाइंट को, कितने टाइम में देना है, और नंबर 3 उस जिस सेट से हम लगा रहे हैं उसका ड्रॉप फैक्टर क्या है। अगर ये मालूम है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक सिनेरियो में देने वाला हूँ, ठीक है। उस सिनेरियो को हम लेकर और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा सा अगर आपने इस एक मरतबा ही में समझ लिया तो आइंदा आपको ज़िंदगी में कभी मुश्किल नहीं होगी। चाहे आपको कितना ही अमाउंट दे दिया जाए फ्लूइड का, कितना ही टाइम लिख दिया जाए, कितना ही ड्रॉप फैक्टर हो, एक मरतबा आपने ये फार्मूला अगर इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है या पहला सिनेरियो, इसको समझ लें आप। A physician orders 1000 cc of 0.5% dextrose water runs over 8 hours. Set calibration is 20 GTT per ml. Calculate the flow rate. ठीक है जी। इस सिनेरियो में हमें फिजिशियन ने ये ऑर्डर किया है कि 1000 सीसी की जो ड्रिप है वो 8 घंटे में ख़त्म होनी चाहिए, जबकि जो सेट या जो ड्रिप सेट हमारे पास अवेलेबल है उसका जो ड्रॉप फैक्टर है 20 GTT पर ml है। आप अगर ये देखें यहाँ पे लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ है, ड्रॉप फैक्टर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि इसे हम सेट कैलिब्रेशन भी कहते हैं। तो सेट कैलिब्रेशन लिखा हो और ये यूनिट लिखा हो GTT पर ml। GTT जो है वो मीनिंग है, एब्रीविएट हुआ है गुट्टा से, लफ्ज़ गुट्टा है, GUTTA गुट्टा, ठीक है। उसका शॉर्ट है GTT और इसका मतलब है ड्रॉप्स, ठीक है जी। जिस तरीके से मिलीलीटर को फिल कंप्लीट एप्लीकेशन उसके बजाय हम एब्रीविएशन लेते हैं मिलीलीटर, ठीक है जी। इसमें याद रखिएगा मिलीलीटर के लिए स्मॉल m और कैपिटल L यूज़ होता है, स्मॉल l इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। तो GTT पर ml जो है ये ड्रॉप फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले इसमें हम डेटा निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन लफ्ज़ लिखें आप, उसके बाद डेटा लिखें, डेटा के बाद आप प्रोपोज फ्लूइड देखें। तो प्रोपोज फ्लूइड हमारे पास 1000 सीसी है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोपोज टाइम हमें कहा गया है कि 8 घंटे में खत्म होनी चाहिए, तो प्रोपोज टाइम हमारा 8 आवर्स हो गया। और उसके बाद जो है 20 GTT पर ml का मतलब था ड्रॉप फैक्टर, तो हम हेडिंग देंगे ड्रॉप फैक्टर, स्मॉल में हम इसको एब्रीविएशन लिखते हैं ड्रॉप फैक्टर का DF इज इक्वल टू GTT, और ये हमें दिया गया है 20 GTT पर ml, और हमें मालूम करना है फ्लो रेट। तो इस डेटा से हमें फार्मूला मालूम है। इस फ्लो रेट कैलकुलेशन के लिए फार्मूला ये होता है कि प्रोपोज जो फ्लूइड है उसको हम डिवाइड करें प्रोपोज टाइम से इन मिनट, ठीक है जी। ये 2 स्टेप में भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इजी हम रखें और इसलिए मैंने ये सिर्फ ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल। अगर आप कमेंट्स करेंगे और सीखना चाहेंगे तो 2 स्टेप्स वाला फार्मूला भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, बल्कि मैं उसका जिक्र करूंगा कुछ देर में आपको। तो प्रोपोज फ्लूइड को डिवाइड करेंगे हम प्रोपोज टाइम से इन मिनट्स में। अगर टाइम मिनट में ना दिया गया हो तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ड्रॉप फैक्टर से। इस कंप्लीट को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ड्रॉप्स पर मिनट में, हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि यूनिट है फ्लो रेट का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रोपोज फ्लूइड हमें दिया गया है 1000, हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे, ठीक है जी। हमें प्रोपोज टाइम दिया गया है यहाँ पर आवर्स में,
तो ये 8 आवर्स है। अब आपको मालूम है कि हमें चाहिए मिनट में, तो जाहिर है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 8 आवर्स को हम मालूम करने के लिए कितने मिनट्स हैं, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो वो कन्वर्जन फैक्टर है 60, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन रहने देंगे और ड्रॉप फैक्टर हमारे पास है 20, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो तमाम वैल्यूज हैं जो कि न्यूमरेटर में है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आसान तरीका मल्टीप्लाई का देखें, यहाँ पे 3 जीरोज हैं और यहाँ पे आखिर में 1 जीरो है, तो 3 और 1 4 जीरो हो गए, तो 4 जीरो में लिख देंगे 1 2 3 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा, यानी कि 20,000 हो गया ये। सिमिलरली अब डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं उनको यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, लेकिन सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लगा देंगे पहले हम, फिर 8 6 48, ठीक है जी। ये हमारा हुआ स्टेप। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर लें, ठीक है जी। अगर आप डिवाइड कर लेते हैं या सिंपल करना चाहें तो इस तरीके से कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2000 है, 2000 को 48 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 41.66। ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, 41.66 आंसर आएगा। और लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिए कि फ्लो रेट जो होता है हमारा ड्रॉप्स पर मिनट में होता है, यानी ये जो आंसर आया हमारा आया 41.66 ड्रॉप्स पर मिनट, लेकिन ड्रॉप्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है, या डेसिमल में नहीं लिखा जाता। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर ये डेसिमल है, इसके बाद 5 ऐसे अबोव वैल्यू है, तो हम जो प्रीवियस वैल्यू है डेसिमल से पहले वाली वैल्यू उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 42 GTT पर मिनट, 42 GTT पर मिनट। ये हम आंसर लिखेंगे किसमें, ये फ्लो रेट चलता आ रहा है, तो हमारा जो फ्लो रेट हुआ इस तरीके से वो 42 ड्रॉप्स पर मिनट हुआ, ठीक है। यानी कि अगर 1000 सीसी की ड्रिप हो और 8 घंटे में खत्म करनी हो, 20 GTT पर ml उसका ड्रॉप फैक्टर हो, तो वो ड्रिप जो है 42 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से अगर हम उसको रन करते हैं, चलाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो 8 घंटे में मुकम्मल हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, वी हैव टू गिव 500 ml ऑफ 0.45% डेक्सट्रोज सलाइन in 6 hours. The set calibration is 15 GTT per ml. Calculate flow rate. पिछले क्वेश्चन में हमें 1000 ml था, यहाँ पर 500 ml है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 0.45%, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है, परसेंटेज भी पढ़ी हुई होती है, तो बाद का हम कंफ्यूज होते हैं और 0.45% को भी यहाँ कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं फार्मूले में। तो याद रखिएगा कि 0.45% ये जो यहाँ पर दिया गया है 0.45% डेक्सट्रोज सलाइन, ये हमारी ड्रिप का नाम है, ठीक है। बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जो है या बाज़ औकात इसको 0.45% को भी कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। देखिए ड्रिप मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ड्रिप अवेलेबल होती हैं, जिनमें 5% डेक्सट्रोज वाटर जो पिछले उसमें थी सिनेरियो में, और यहाँ पे 0.45% डेक्सट्रोज सलाइन, ठीक है जी। ये इसी तरीके से 0.9% नॉर्मल सलाइन आती है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन परसेंटेज वगैरह को उस क्वेश्चन में डालने की कोशिश ना करें, ये बात अपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। यहाँ पर हमें खास तौर पर ये ख्याल रखना है कि ये फार्मूला में जहन में रखना है, इस फार्मूले में जो चीज़ आ रही है उन्हीं को हमें यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए चले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में क्या होगा हमारे पास, प्रोपोज फ्लूइड कितना है वो हमारे पास 500 ml है, प्रोपोज टाइम हमें 6 आवर दिया गया है, और यहाँ पर जो ड्रॉप फैक्टर है या सेट कैलिब्रेशन है इसका वो जो है हमें 15 दिया गया है, और हमें मालूम करना है फ्लो रेट। तो हम ये एक ही फार्मूला आपको तमाम प्रॉब्लम को आपके सॉल्व करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चैम्बर का भी करते हैं, जिसमें कि ड्रॉप फैक्टर जो है वो 60 है, वो भी हम करेंगे, तो वो तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि फ्लो रेट इज इक्वल टू प्रोपोज फ्लूइड
इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय प्रोपोज टाइम इन आवर्स। इस कंप्लीट को हम एक लाइन के नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि पूरी ये ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दें ड्रॉप फैक्टर से, नीचे डिवाइड बाय प्रोपोज टाइम इन मिनट्स, ऐसा भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रोपोज फ्लूइड हमने लिखा 500, टाइम हमारे पास था यहाँ पर दिया गया था 6 आवर्स, लेकिन आपको मालूम है कि हमें मिनट में चाहिए, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये आवर्स मिनट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे हम ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 15 दिया गया है, 15 से अब हम जो न्यूमरेटर हैं ये दोनों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इजी मेथड मैंने आपको बताया कि जितने जीरो हैं आखिर में सबसे पहले वो लगा दें, ये 2 जीरो हमने लगाए, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आंसर आएगा। तो इस तरीके से 7500 हुआ, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो 6 6 36, ठीक है। अब इसको हम 7500 को डिवाइड करेंगे 360 से, या आसान करने के लिए 0 से 0 एक कैंसिल कर लें, 750 बचेगा। 36 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.83। इसको पढ़ने का तरीका भी याद रख लें डियर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स कि 20.83 नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि इसको हम पढ़ते हैं 20.83, ठीक है जी, 20.83 उर्दू में हम इस तरह से पढ़ते हैं इसको। तो हमारा आंसर क्या ये होगा? नहीं, अगर आप ये आंसर लिखेंगे तो गलत होगा। क्यों? कि जो ड्रॉप है वो कंप्लीट ही गिरता है, तो इसलिए हम इसको आंसर को राउंडिंग ऑफ में लिखते हैं। तो राउंडिंग ऑफ में क्या होगा, पॉइंट के बाद हमारे पास डेसिमल के बाद 83 है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले जो वैल्यू होल नंबर है 20, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21। इस तरीके से हमारा जो फ्लो रेट आया इसका वो 21 GTT पर मिनट आया। GTT पर मिनट इज अ यूनिट फॉर फ्लो रेट, क्योंकि हमें 1 मिनट में 21 ड्रॉप्स अगर उस फ्लूइड के चलाते हैं तो वो इंशाल्लाह 500 ml का जो फ्लूइड है वो 6 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा, बशर्ते कि कोई रुकावट ना हो। क्लाइंट बाद ड्रिप रुक जाती है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्लाइंट जो है वाशरूम जाना चाहता है, ड्रिप हमने हटा दी है, ठीक है, तो उस वजह देर हो सकती है। अदरवाइज अगर कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो ड्रिप है हमारे पास जो है वो 6 घंटों में ही मुकम्मल हो जाएगी। थर्ड सिनेरियो हमारे पास है कि बाद क्लाइंट को जो है ब्लड जो है ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, 1 पिंट ऑफ ब्लड जो है हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है। तो 1 पिंट आमतौर पर जो एक्यूरेटली है वो 470 ml के बराबर होता है। राउंडिंग ऑफ में हम उसको 500 भी कह देते हैं, लेकिन ये कि यहाँ सिनेरियो जो है हमारे पास ये दिया गया है कि वी हैव टू ट्रांसफ्यूज 470 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन 4 आवर्स, ठीक है जी। 4 घंटे में 470 ml ब्लड है वो पूरा करना है। द ब्लड IV सेट कैलिब्रेशन इज 10 GTT पर ml। सेट कैलिब्रेशन जो है यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है उसका जो ड्रॉप फैक्टर है वो 10 है, ठीक है जी। कैलकुलेट फ्लो रेट, यहाँ पे एक बात याद रखें, देखें कि यहाँ पर जो ड्रॉप फैक्टर दिया गया है वो 10 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है उसका जो ड्रॉप 10 ड्रॉप्स गिरेंगे, ठीक है, तो वो 1 ml के बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि जो उसकी जो बोर होता है यानी ओपनिंग होती है वो बड़ी होती है, वाइड होती है, थोड़ी वाइड होती है, तो बिग यानी कि मैक्रो ड्रॉप जो है वो गिरता है नीचे। मैक्रो ड्रॉप जितना बड़ा होगा तो कम ड्रॉप के अंदर 1 ml भर जाएगा, ठीक है। जबकि पिछली जो सिनेरियो थे उसमें हमने देखा कि अगर 20 था तो 20 का मतलब है कि उसका थोड़ा ड्रॉप जो है वो छोटा होगा इसकी निस्बत, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट का होता है। उसकी एक वजह ये भी होती है कि इसका जो है सेट कैलिब्रेशन 10 क्यों रखा गया है कि अगर वो जो सेट कैलिब्रेशन है अगर तंग होगी यानी कि छोटी होगी तो उसमें जो है चूँकि ब्लड फ्लो होता है तो उसके RBCs टूटेंगे, इसलिए बड़ा रखा जाता है ताकि प्रेस कम हो, फ्रैक्शन कम हो उसमें, और वो बगैर यानी कि RBCs टूटे हुए जो है वो ट्रांसफ्यूज हो जाए। तो चलते हम अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो हमें सवाल दिया गया है कि हमें 470 ml ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करना है 4 घंटों में 4 आवर्स में, जबकि इसका जो है सेट कैलिब्रेशन है 10 GTT पर ml है। तो यहाँ पे हम वापस क्या करते हैं कि इसका डाटा
निकाल लेते हैं। तो डेटा में क्या है, प्रोपोज फ्लूइड हमारे पास 470 ml है, प्रोपोज टाइम हमारे पास 4 आवर्स है और ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 10 GTT पर ml है और हमें मालूम करना है फ्लो रेट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डेटा से क्योंकि प्रोपोज फ्लूइड 470 था, 470 यहाँ पर हम लिख देंगे, ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 10 था तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे और प्रोपोज जो टाइम था वो हमारे पास था 4 आवर्स। लेकिन चूंकि हमारे पास फार्मूला ये है कि मिनट में हमें लिखना होता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी मिनट में दिया हो तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर आर दिया गया था तो हमें मिनट में चेंज करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इन्हें हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 470 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने पहले बताया कि इसी तरीका ये कि जितने जीरोज हों लास्ट वाले वो लगा दें, पहले 2 जीरो लगा दिए हमने और 47 बनता 47। इस तरीके से बिल्कुल आसान हो जाता है, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसके बाद देखिए 60 है, यहाँ पे 4 है तो पहले 0 लगा दें, उसके बाद 4 6 24, ठीक है जी। अब 4700 यहाँ पर है, नीचे 240 है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देते हैं तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने पहले ही कर लिया है इसको, और ये आता है 19.58। ये फिर डेसिमल में है तो आपको मालूम है कि जाहिर है में डेसिमल में नहीं लिखना होता है क्योंकि ड्रॉप एक कंप्लीट ही गिरता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा राउंडिंग ऑफ में यहाँ पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 5 है या 5 से ज़्यादा होता है तो हमें मालूम है कि हम इससे पहले वाला जो नंबर होल नंबर होता है उसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं, इसका हमारा आंसर हो जाता है 20 GTT पर मिनट, यानी कि 20 ड्रॉप्स पर मिनट। अगर हम ये 20 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से चलाते हैं इस ब्लड को तो वो इंशाल्लाह 4 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्दर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा आपके पास और उसमें जो मेरे डिस्क्रिप्शन होगी उसमें क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए और उसके आंसर भी मैं दूंगा ताकि आप ये फार्मूला अप्लाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करें और फिर उन आंसर से उसको मैच कर लें कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। व्यूअर्स नेक्स्ट सिनेरियो हमारा इसमें है कि 50 cc ऑफ फ्लूइड इज टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर 30 मिनट्स यूजिंग अ माइक्रो ड्रिप सेट 60 GTT पर मिलीलीटर। कैलकुलेट फ्लो रेट इन GTT पर मिनट। यहाँ पर आप नोट करें कि यहाँ पे जो मैं फ्लूइड दिया गया है 50 cc दिया गया है, यानी कि ये जो बात हो रही है किसी ICU या CCU की बात हो रही है या कोई पीडियाट्रिक कोई हमारा क्लाइंट है जिसको हमें ये फ्लूइड देना है, ठीक है। हो सकता है कि बाद हम कुछ इंजेक्शन ऐड करते हैं, उस इंजेक्शन को ऐड करने के बाद उसके जो है ज़रूरत के हिसाब से हम उसको फ्लो करते हैं उसका या रेट रखते हैं, ठीक। यहाँ पर देखें 50 cc फ्लूइड कहा गया था हमें, तो यहाँ पर हम 50 cc लिख देंगे। 50 cc या ml एक ही बात होती है। मैं वीडियो में इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप ये मैंने इस चीज़ का सबूत दिया है कि हाउ 1 ml इज इक्वल टू 1 cc। तो 50 cc या 50 ml एक ही बात होती है। तो 50 cc हमने लिखा प्रोपोज फ्लूइड में, टाइम हमें बताया गया है 30 मिनट्स, तो हम यहाँ पर 30 मिनट्स टाइम लिख देते हैं डेटा में। और हमारे पास जो है ड्रॉप फैक्टर जो दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये माइक्रो ड्रिप सेट है और पाकिस्तान में हमारे पास जो पीडियाट्रिक चैम्बर्स इस्तेमाल होते हैं उसका ड्रॉप फैक्टर जो है वो 60 GTT पर ml होता है। तो ये हमारा हो गया 60 ड्रॉप्स पर ml वाला ड्रॉप फैक्टर, ठीक है जी। हमें फ्लो रेट मालूम करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोपोज फ्लूइड हमें चूंकि 50 दिया गया है, 50 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 60 दिया गया है, हमने 60 यहाँ पर लिखा और प्रोपोज टाइम इन मिनट्स, तो चूंकि हमें मिनट में दिया गया था, यहाँ पर अब आवर्स का मसला नहीं है इसलिए हमें 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मिनट ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो ये मिनट जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एक सिंपल तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर ही सॉल्व कर लें, क्योंकि इजी वैल्यूज हैं तो शॉर्ट हो जाएगा कि 31 था 30 और 32 था 60, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे 1 बाकी बचा है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 52 था 100 GTT पर मिनट, ये हमारा फ्लो रेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसी तरीके से करना चाहें तो आप इसको सिंपली ये कर सकते हैं कि आप जो है इसको
ठीक है, 60 को 60 रहने दें, 30 को 30 रहने दें, और जो पहले तरीका आपने किया है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। आप ये कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आप लगा दें और 5 6 30 हो गया, ठीक है, और 30 नीचे यहाँ पर है, ठीक है जी। अब 0 से 0 आप कैंसिल कर दें और 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है 100 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर चाहें तो डायरेक्ट जो मैंने बताया उस तरीके से करके और फिर आप आंसर लिख दें, एक स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो हमारे पास कमीशन में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस में आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है। वहाँ पर हमारे पास क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट आंसर दिए गए होंगे, तो उन आंसर्स में आपको देखना है कि क्या फ्लो रेट बनेगा। तो वहाँ पर आपको जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अब आप उस वक्त कर सकेंगे ना जब आपको फार्मूला मालूम होगा। जब ये फार्मूला ही आपको याद नहीं होगा, ठीक है, तो आप उसके जो आंसर दिए गए होंगे, जो रेस्पॉन्स दिए गए होते हैं ए से लेके डी तक, उसमें से आप जवाब निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आम जिंदगी में भी ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। बहुत सारी मरतबा हमें ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि हमें छोटा सा अमाउंट होता है वो 5-6 घंटे में भी देना होता है, तो वो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा सा फार्मूला आप याद कर लें, बहुत आसान है कि फ्लो रेट इज इक्वल टू प्रोपोज फ्लूइड इनटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर से फ्लूइड जो देना है उतना वो लिखें, अमाउंट मल्टीप्लाई करें, और प्रोपोज टाइम है अगर वो आर में दिया गया है तो 60 से मल्टीप्लाई करके जैसे हमने पिछले सवालात में किया है उसका आंसर लिख लें, ठीक है, और इनको फर्दर डिवाइड करके और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा कि वहाँ पर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पर आपको एमसीक्यूज दिए गए होंगे, एमसीक्यूज में से आपको मैच करना है। हो सकता है यही सवाल मिसाल के तौर पर आता है, अब एक जगह 100 लिखा हुआ है, एक जगह 90 लिखा है, एक जगह 60 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या है? तो जब तक आपको ये कैलकुलेशन नहीं आएगी आप इस आंसर को मैच भी सही नहीं कर सकते, फिर अब तुक्के मारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्योंकि एक फार्मूला आपको बता दिया गया है, चाहे दुनिया जहाँ का कोई भी आपको जो है फ्लूइड का अमाउंट दे दिया जाए, ठीक है, कुछ भी आपको घंटे दे दिए जाएं, ठीक है, कुछ भी आपको ड्रॉप फैक्टर दे दिया जाए, फार्मूला तो एक ही है। ये एक फार्मूला जस्ट आप याद रख लें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है ये तमाम आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप वीडियो जो आप देखते हैं उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर आप कमेंट्स किया करें। आपको कोई और आपके पास सिनेरियो है, आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कमेंट्स करें, ठीक है, तो उसको मैं फर्दर जो है एक्सप्लेन करूँगा और आपको इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले अभी से बता दूं और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप उसको ज़रूर देखें कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं वो वीडियो हमारी होगी डोसेज कैलकुलेशन पर, ठीक है जी। और डोसेज कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, वो आप नोट कर लें। उसमें आपको कन्वर्जन फैक्टर्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर्स का नहीं मालूम, ठीक है, यानी कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या होता है ये नहीं मालूम, या कन्वर्जन फैक्टर किसका कितना होता है, मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर 1 इंच में कह रहा हूँ, ठीक है जी, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो जो उसका आंसर है वो इसका कन्वर्जन फैक्टर है, यानी कि 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 2.5 इज द कन्वर्जन फैक्टर फॉर 1 इंच और इन बिटवीन 1 इंच एंड सेंटीमीटर। तो इस तरीके के जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छा सा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने तक, कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं या 1 ग्राम में जो है वो कितने माइक्रोग्राम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1 लीटर है तो उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, और 1 किलो जो है उसमें कितने पाउंड्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप बहुत अच्छा सा पढ़ लीजिएगा ताकि जब उस वक्त आप वीडियो देखें तो एक मरतबा में ही आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।